मुझे हॉस्टल में जाने की बहुत एक्साइटमेंट है। मैं कब से सोच रहा था कि मैं हॉस्टल में पढूं। घर रह रह के मैं थक चुका हूं, अब मुझे बाहर जाना है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ इस तरह की बातचीत कल मेरे साथ कोई कर रहा था मेरे ऑफिस में। उसका सवाल सुनिए, बहुत रोचक था। उसका सवाल ये था कि मैं घर से दूर खूब दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ और हॉस्टल में रहना चाहता हूँ, अपने आप, अपने साथ, अपनी जिम्मेदारी, कोई मुझे रोक टोक नहीं, लेकिन मैं अब बहुत डर रहा हूँ और डर इस बात से रहा हूँ कि दोस्त कैसे बनेंगे। अब तक तो मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। मुझे पढ़ना ही पढ़ना था, मैं पढ़ता ही रहा। 8 से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और 12 तक मैं पढ़ता रहा हूँ और अब मुझे जहां मैं चाहता था मेरी एडमिशन हो गई है। मुझे दोस्त बनाने नहीं आते, दोस्त कैसे बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे जो कल सवाल मुझसे पूछा गया कि मैम दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। दोस्त बनाने मुझे नहीं आते। ये बहुत गंभीर सवाल है और ये सवाल इस बच्चे ने मुझसे एक नहीं पूछा, मुझसे कई बच्चों ने कई बार पूछा है, कई बड़ों ने भी मुझसे पूछा है। और जब बच्चे से मैं बातचीत कर रही थी तो मेरे मन में सिर्फ जगजीत सिंह की वो गजल गूंज रही थी, यूं तो भीड़ में, यूं तो बेशुमार आदमी, लेकिन तन्हाई का शिकार आदमी। भीड़ में भी तन्हा है आदमी। हमारे पास कॉलेज में हजूम रहता है बच्चों का। मैं खुद 2-3 विश्वविद्यालयों में जाती हूँ, वहां के बच्चों से बातचीत करती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी समस्या के साथ आते हैं। कैसे बनते हैं दोस्त, कैसे बनाए जाते हैं अच्छे दोस्त, कैसे स्टेबल फ्रेंडशिप्स बनाई जाती हैं। हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी आज इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। वैसे तो वर्चुअल मीडियम में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स में 300, 3000, 11,000 की फ्रेंड लिस्ट है, लेकिन मन की बात करने के लिए कोई भी नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि छुटपन से इन्हें सिखाया जाए दोस्त कैसे बनाते हैं। दोस्त बनते हैं, दोस्त तभी बनते हैं जब हम किसी का दोस्त बनते हैं। दोस्त तभी आपके बनेंगे जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। वो कहते हैं ना, when you go out and search for friends, you will not find friends easily. When you go out and become friends with people, you will find friends easily. So दोस्त कैसे बना जाता है वो सीखना जरूरी हो जाएगा, ना कि दोस्त कैसे बनाया जाए। और दोस्त कैसे बना जाता है? दोस्त बना जाता है मुस्कुराहटे बिखेरते हुए। आप मुस्कुराते हुए जाइए। मुस्कुराहट का आदान प्रदान जब होता है तो भीड़ में भी आप अकेले नहीं रहते। जब आप अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं, जब आप अपनी कक्षाओं से बाहर निकलते हैं, जब आप कैंटीन एरियाज में बैठते हैं, जब आप बस स्टॉप्स पे या मेट्रो स्टेशन पे इंतजार करते हैं, जब आप मेस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, स्माइल एक्सचेंज कीजिए। छोटी छोटी हल्की फुल्की जो बातें हैं, मेरा नाम ये है, मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, इस सेमेस्टर में हूँ, इस क्लास में हूँ, मैं इस फ्लोर पे रहता हूँ, कुछ इस तरह की गुफ्तगू करनी बड़ी जरूरी हो जाती है, जहां पर आप एक दूसरे के साथ अपनी इंट्रोडक्शंस एक्सचेंज कर रहे हो। जब सीढ़ियों में चल रहे हैं तो एक दूसरे से स्माइल एक्सचेंज कर ली, पूछ लिया क्या हाल चाल है। किसी के हाथ में कुछ ज्यादा सामान दिखा तो उसको पकड़ लिया, हेल्प कर दिया। कभी आप मेस से निकले खाना खा के, आप अपने हॉस्टल पे जा रहे हैं तो रुक गए क्योंकि आपको अपने हॉस्टल के बगल वाले कमरे के 2 बच्चे दिख गए हैं, आप ही के फ्लोर पे हैं, तो आपने उनका इंतजार कर लिया। जब आप जाने लगे तो आपने आजू बाजू के कमरे खटखटा लिए, खाना खाने चलो मैं खाना खाने जा रहा हूं, या मैं रुक जाऊं, इकट्ठे ही चलते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि दोस्त तभी बनते हैं जब हम दोस्त बनने का प्रयास करते हैं। दूसरा हमारे लिए प्रयास करे तो नहीं होगा। और जनरली अगर हम ये सोचना शुरू करें कि स्कूल कॉलेज में दोस्त बनते कैसे थे, पहले हम सब इकट्ठे खेला करते थे, हम बातें किया करते थे, हम इकट्ठे चला करते थे। चाहे हम घर से स्कूल जाते थे, गली मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होके, या हम साइकिलिंग करते हुए स्कूल जाया करते थे, या कॉलेज जाया करते थे, या मंदिर गुरुद्वारे भी जाया करते थे, तो सब मिलके चले जाते थे।
जाते थे, शाम को खेला करते थे। सो अगर आपको कुछ खेल का शौक है तो आप वो खेल खेलने के लिए किसी को इनवाइट करते हैं। किसी को कुछ खेलने का शौक है तो आप उसके साथ उसके खेल में शामिल हो जाते हैं। आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो आप सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो आप उनके साथ खेलने लग जाते हैं। मतलब कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वो आपके शौक को अपना लें, ऐसा हमेशा नहीं होगा। हम भी तो दूसरों के शौक को अपना सकते हैं, उनके शौक को अपना शौक बना सकते हैं। और हमेशा हमारी नीड पहले नहीं आएगी। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा मन ये कर रहा है। जब हम मैं से हम की तरफ जाते हैं या मैं से तुम की तरफ जाते हैं, मेरी छोड़ो तुम बताओ तुम्हारा क्या मन कर रहा है। जब हम मैं से तुम तक का फासला तय करते हैं तो बड़ी आसानी से मैं और तुम बदल के हम में बदल जाता है। और आज जब बच्चे घरों से बहुत दूर रहते हैं, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में पढ़ने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि उनका एक समूह बने, उनका एक समुदाय बने जिसमें वो अकेला महसूस न करे। जब भी एक एक ना कंपैशन की जरूरत होती है, एक किसी का ख्याल रखने की जरूरत है कि 2 दिन से वो नजर नहीं आ रहा, क्या हाल है, कहाँ है, बाहर गया हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, कैसा मन कर रहा है। क्लास का किसी बच्चे का आपको पता चलता है कि वो बीमार है, उसका हॉस्टल आपके हॉस्टल से अलग है, लेकिन एक बार समय निकाल के चले जाना, खैर खैरियत पूछ लेना, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान चाहिए तो मैं लेता आऊंगा। मतलब अपने आप को प्रेजेंट रखना, अपने आप को अवेलेबल रखना। जो व्यक्ति इस तरीके से समय निकालता है, ये दोस्ती रूपी रिश्तों को भी ना सींचना होता है। और ये सींचने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए, प्रयास चाहिए, इच्छा चाहिए, स्नेह चाहिए। अगर हम ये सब चीजों से इस रिश्ते को सींचेंगे तो ये रिश्ता जरूर जरूर खिलेगा, जरूर जरूर हमारे जीवन में खुशियां लाएगा। और बहुत जरूरी है कि हम बड़े अपने युवा पीढ़ी को ये सिखा सकें कि दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनना जरूरी होता है। जितना हम दोस्त बनेंगे उतना ही हमारे दोस्त और ज्यादा बनेंगे। हमें पहले दोस्त बनना है और दोस्त बनने के लिए उनका ध्यान रखना है, उनके लिए समय निकालना है, उनको मैसेज भेजना है, उन्हें कॉल करना है। ये जो हम बर्थडेज पर फेसबुक पर मैसेजेस लिख देते हैं, इसको छोड़कर अगर हम एक फोन कॉल करते हैं, बात करते हैं। आजकल तो वैसे भी ये चलन है ना रात को 12 बजे विश करने का। तो क्या हम हॉस्टल के में, वो मेरे रूममेट नहीं है, वो मेरे डिपार्टमेंट का भी नहीं है, मेरा जूनियर है, क्या मैं जाके बात कर सकता हूँ? मैं विश कर सकता हूँ? वो बुलाए तो मैं बात करूंगा, पहले वो करे तो मैं करूंगा। अगर हम ये पहले तुम वाली बातें अगर बंद कर देंगे तो हमारे दोस्त बहुत अच्छे से बन जाएंगे। हम अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, तन्हाई जो है वो इंसान के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। और हम नहीं चाहते हमारी युवा पीढ़ी इस तन्हाई का शिकार हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन सब बड़े उन्हें दोस्त बनाने की कला सिखा सकें। और दोस्त बनाने का एक ही मूल मंत्र है कि दोस्त तब बनेंगे जब आप किसी का दोस्त बन जाए। मैं आप सबसे इन्हीं सब बातों के साथ अब अलविदा कहती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको दोस्त बनाने की कला का मूल मंत्र समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, एक और नए विषय पर दिल की बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।